नमस्कार, दैनिक सप्ताह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस समय जम्मू के प्रेस क्लब में एक बार फिर से यहाँ पर आल पार्टी मीट का गठन किया गया है, यहाँ आयोजन किया गया है। पहले भी आपने देखा आल पार्टी मीट हुई, पर यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, यहाँ पे कोई भी कश्मीरी नेता नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि जिस तरह से एनसी की अगर बात करें या पीडीपी की बात करेंगे, कोई नेता नहीं। यहाँ पर अन्य दलों के, सियासी दलों के नेता मौजूद हैं, पर जम्मू के खास करके मौजूद हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के यहाँ पर नेता, ऑर्गेनाइजेशन के हेड यहाँ मौजूद हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये आल पार्टी मीट का मतलब क्या है कि हर कोई नेता, क्या लगता है जो कश्मीर के नेता बस वो कश्मीर तक ही रह गए, उन्हें जम्मू की आल पार्टी मीट में यानी कि आने का क्या लगता है, उन्हें संकोच है? आखिर किस बात क्या संकोच है? फिलहाल जो आल पार्टी मीट की ये पहले भी हुई है, पर इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, इस पर ध्यान देना बड़ा ही ज़रूरी है। आज फिर से आल पार्टी मीट, हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहा है अपनी, यानी कि जब उनके साथ जो डाइस शेयर कर रहे हैं उसके माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया रखें। चलिए आपको बताते हैं आगे के विचल क्या क्या आज का जो क्रक्स निकल कर रहा था, आखिर क्या है आज की पार्टी का मुद्दा। आईटी पार्टी के आईटी धुरिया साहब गुजारिश करूंगा तो शुक्रिया। स्नैपर में बैठे सभी सीनियर चार्ट साहब, हर्षदेव सिंह जी, गौरव स्वाभिमान के और हर पार्टी के हमारे कॉमरेड्स, जे कोशिश तो हमने 5 अगस्त 2019 को शुरू कर दी थी, जब हमारे प्रोजेक्ट ये और झुकाया उन्होंने, हेल्ड बाय द कॉलर, दे हैव मेड द यूनियन गवर्नमेंट टू बो बिफोर दैट। आइए बात की, आइए बताइए। वो कहते हैं स्टेट होल्ड भी चाहिए, 6th शेड्यूल भी चाहिए। यहां भी आइए और टेबल के ऊपर आकर बात कीजिए। They don't care for him. They don't care for anybody, any of us. नहीं बनेगी। We have given them an opportunity. असेंबली के कानून बन जाता है, क्लर्क कानून बनाता है, रात को और सुबह कहते हैं जम्मू कश्मीर पे लागू कर दो। ऐसे में भेड़ बकरियों को भी कोई ट्रीट नहीं करता है। कीड़े मकोड़ों की तरह we are being treated here. Let me say this. एक सिंबॉलिक मार्च जो कि किया गया है आल पार्टी मीट के जितने भी यहाँ पर सदस्य मौजूद हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हैं, चाहे वो समाजी दल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे से मौजूद हैं। और साथ ही साथ हाथों में एक बैनर छोटे छोटे लिए हुए, पूर्ण राज्य का दर्जा, अनुच्छेद 371 के तहत विशेष अधिकार, कश्मीरी हिंदू विस्थापितों को की घर वापसी, साथ ही साथ पंजाबी भाषा को आधिकारिक दर्जा। दैनिक वेतन भोगी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया करें। अब देखना है इस एकता के लिए यहाँ पे प्रेस क्लब के अंदर तक ही ये एकता रहेगी या बाहर जाने के बाद भी। और लगातार जो मुद्दे हैं आप देख रहे हैं, पीओजेके की मांगों को पूरा किया जाए, दैनिक वेतन भोगी अस्थायी कर्मचारियों को यानी कि नियमित किया जाए, और साथ ही साथ बताया जो इस समय के जो दृश्य हैं। देखिए बहुत बढ़िया आपने देखा है कि तमाम काफ़ी संख्या के अंदर लगभग जम्मू की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसका कोई प्रतिनिधि या नेता नहीं आए होंगे। तो जम्मू की अपनी तरह की ये एक तरह की पहली बैठक है जिसमें जम्मू के मुद्दों पर बात की गई है। देखिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे तो है ही हैं। हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, हम सब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो, हम सब चाहते हैं कि जम्मू को जो है एक पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ साथ जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार भी मिले और धारा 371 के तहत विशेषाधिकार मिले। मगर जो आज की जो हमारी बैठक थी उसके मुख्य मुद्दे थे जम्मू संभाग के। देखिए जम्मू संभाग में लगातार अपराध, चोरियां बढ़ती जा रही हैं। रोहिंग्या लगातार यहाँ पर अवैध रूप से अपने घर बसा रहे हैं, उनके पास
पास कितने लोकल जो है आईडी कार्ड्स भी हैं। तो इस तरह की कश्मीरी पंडितों को जो है वो सुरक्षित उनकी घाटी वापसी नहीं हो पा रही। हमारी पंजाबी भाषा जो डोगरी हिंदी के साथ साथ सबसे प्रमुख बोलने वाली भाषा है, उसको आधिकारिक दर्जा नहीं दिया जा रहा। पीओजेके के विस्थापितों की बातें नहीं सुनी जा रही और अस्थायी कर्मचारी जो कितने महीने हो चुके हैं उनको लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर कोई बात करने को सरकार तैयार नहीं है। ये तमाम मुद्दों पर जो है अभी हमारी बैठक जारी है। अभी आधा घंटा और विचार विमर्श किया जाएगा। अभी हमने जो है सांकेतिक एक संकल्प लिया है कि इन मुद्दों पर हम तमाम पार्टियां एकजुटता के साथ जो है आवाज बुलंद करेंगे और जम्मू को उसका अधिकार, उनका हक दिलाकर रहेंगे। मनीष जी, सुनिए, जो मुद्दे आप कह रहे हैं कि क्या यहाँ तक प्रेस क्लब के अंदर तक ही रह जाएंगे या बाहर? नहीं, बिल्कुल बाहर जाएंगे। अभी आप देखिए बैठक के अंदर आए हैं हम 15 मिनट के लिए, इसीलिए बाहर आए हैं कि लोगों को पता लगे। खत्म होने के बाद भी ये मुद्दे रहेंगे या फिर? बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल कोर कमेटी बनेगी। अब ये स्पेसिफिक जम्मू के मुद्दे हैं और जम्मू के मुद्दे ये हमने संकल्प लिया है, तमाम पार्टियों ने साथ में संकल्प लिया है कि हम सड़कों पर भी उतरेंगे और ये मुद्दे लगातार कश्मीर से नेता कौन कौन है? देखिए, कश्मीर से हमारी कश्मीर पार्टी की तरफ से किसी को न्योता नहीं था और जम्मू के ही तमाम नेता हैं, एनजीओज हैं, संगठन है, पॉलिटिकल, सामाजिक और तमाम तरह के। इस समय हमारे साथ आप जी बड़ी बुलंद आवाज़ है, बेबाकी से हर मुद्दे को रखते हैं, जानते हैं। गगन जी, आज ये इंडिया गठबंधन था, ये आल पार्टी मीट, क्या इसमें अंतर है? ये मैं रश्मि जी, आपका सवाल बड़े बहुत फंसाने वाले होते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, आज प्रेस क्लब में जम्मू सैनिक समाज पार्टी और शिवसेना का एक जॉइंट प्रोग्राम था जिसमें जितने भी जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ को लेते हुए एक सबको सब पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, सब लोग उनको निमंत्रण यहाँ आया हुआ था। और जम्मू के ही खाली, कश्मीर से नहीं, जम्मू सेंटर मोस्टली जम्मू बेस ज़्यादा थे इसमें। और इसमें पैंथर्स पार्टी ने भी आज पार्टिसिपेशन की, जिसमें हरदेव जी स्टेट प्रेसिडेंट पार्टी के आए हुए थे, पुरुषोत्तम परिहार जी। और आज ये मोटे तौर पे ये संकल्प लिया गया है कि जम्मू कश्मीर को उसको राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और क्योंकि आपने देखा पिछले 10 दिनों आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया था, तो दे दिया वर्डिक्ट अपना के इलेक्शंस के बाद, सितंबर 2024 के बाद राज्य का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा अर्लीस्ट दिया जाए। और इलेक्शंस के लिए वो स्पेसिफिक थे कि 2024 में 30 सितंबर के पहले जो है इलेक्शंस हो जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से आपके लोगों को बताना चाहता हूँ, ये पैंथर्स पार्टी की याचिका थी। हरदेव जी ने एक मंजू सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ यूनियन इंडिया एंड अदर्स के एक याचिका दायर की थी। और उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी अनाउंस हुए हैं, के लिए कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लेकिन आज सारी सब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक जॉइंट एक संकल्प लिया हम लोगों ने कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द जो है उसका राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। रश्मि जी, आपको मालूम है कि आज हर वर्ग जम्मू कश्मीर का, खासकर जम्मू रीजन का, सड़कों पर बैठा है। चाहे युवाओं की बात करो, महिलाओं की बात करो, किसान की बात करो, व्यापारियों की बात करो, सब लोग सड़कों पर बैठे हैं, छात्र भी आज सड़कों पर बैठे हैं। तो आज सभी की ये मांग है कि जल्द से जल्द दर्जा मिले ताकि लोगों को। नेता अंदर हमने वो भी देखे हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो या किसी पार्टी से, वो जुम्मा कहते हैं ना 8 दिनों के बाद उनके चेहरे दिखते हैं यहाँ पार्टी के अंदर, या वो दफ्तरों में बैठ के प्रेस वार्ता ही करते हैं। तो आप लगता है उम्मीद करते हैं वो आपके साथ आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हमने अंदर देखा ना उनके चेहरों को। यही बात हमने सभी अंदर सामने रखी है कि ये बंद कमरों में बैठ के मीटिंग करने से इसका कोई हल नहीं होगा। इसके लिए हमको बाहर आना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके इसकी आवाज़ बुलंद करने की जरूरत है। क्योंकि वंस वी मीट इन द रूम, वी टेक अ डिसीजन, इट्स नॉट इंप्लीमेंटेड अनलेस वी कम आउट एंड कम फुल थ्रॉटल, आवर इश्यूज विल नॉट गेट रिजॉल्व्ड। जनता कंफ्यूजन में रहती है, जब भी इस तरह की पार्टी होती है समझ नहीं आती उन्हें कि इंडिया गठबंधन है या आल पार्टी, समझ नहीं आती, जनता कंफ्यूजन नहीं। ये एक जम्मू सेंटर, जितनी जम्मू बेस्ड पार्टीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की एक मीटिंग थी जो सैनिक समाज पार्टी और शिवसेना ने कलेक्टिव जॉइंट एक एफर्ट से ये ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हमने भी इसमें पार्टिसिपेट। इससे पहले भी काफी देर पहले, कुछ 4-5 महीने की पहले की बात है, पहले भी ऐसी होती रही है। उसके बीच में क्या हुआ, क्या इतनी एक्टिव रही जो यहाँ बातें करके गए थे, उसे इंप्लीमेंट करवाने या उसको प्रशासन सरकार तक रखने बड़ी मजबूती के साथ कोई सामने आया? नहीं, उसका जितना असर होना चाहिए था, रश्मि जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो असर उतना नहीं हुआ है। तो इसलिए ये आज सबने मिलकर संकल्प लिया। या आज भी यही होगा, आए बैठे चाय पिए और अपनी बात रखी, डाइस हाथ में आ गया, आपने दिल की भड़ास निकाली और गायब हो गए। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद रश्मि जी आज देखा है कि आज युवा भी थे और कुछ एक्सपीरियंस लोग भी थे। कहते हैं ना, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन यूथ एंड एक्सपीरियंस। तो वो जब दोनों का मिश्रण होता है तो चीज सक्सेस मिलती है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी चीज अगर मिस हो जाए, गैप आ जाए तो बिल्कुल गैप से होता है। और गैप काफी लंबे अरसे से आया हुआ था। और आज हमने वी हैव ब्रोकन द आइस
अच्छी बात है। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ की शुरुआत होती है और आज मुझे लगता है ये शुरुआत जो है आप तो इंस्पिरेशन है दूसरे युवाओं के लिए। आपको नहीं लगता इस मीटिंग में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के युवाओं को खास करके आगे लाना चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि वो लोग नहीं होंगे जो सिर्फ अपने जम्मू का चाहे कोई भी बड़ा मुद्दा हो, ये हमने खुद देखा हुआ है, क्योंकि हमारे सवाल कड़वे बेशक होंगे पर होंगे सच्चे। हमने कई सारे बड़े सीनियर नेता भी यहाँ देखे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान भी देखे, सिर्फ वो अपने कमरों में बैठते हैं, एक प्रेस वार्ता देते हैं, मीडिया आती है, चाय समोसा खिलाते हैं, चलिए, उसके बाद उन्हें कोई लेना देना नहीं। जम्मू इतने बड़े बड़े इशू है, कोई आवाज नहीं निकालता। तो वही उम्मीद है कि आज अगर ऑल पार्टी मीट हो रही है, आज आपने जगाने का प्रयास किया, आने वाले समय में इसका आउटपुट रिजल्ट भी कुछ निकलेगा। देखिए यही इसी को हमने असर्टन किया है कि ये जो मीटिंग जो है 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है रश्मि जी, क्योंकि आप भी कंसर्न रखती हैं और आपकी बात बिल्कुल सही है। और आज हमने इसी बात चर्चा करी है कि नाउ वी हैव टू इट शुड बी अ फुल थ्रॉटल एक्सरसाइज रादर देन सिटिंग आइडल एंड सिटिंग विद इन द कन्फाइनमेंट ऑफ 4 वॉल्स। थिंग्स विल नॉट गेट रिजॉल्व्ड। एब्सोल्युटली आई एग्री। और आप कह रहे हैं हम लोग इंस्पिरेशन है, हमें लगता है कि आप हमारे लिए सबके लिए इंस्पिरेशन है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ अश्विनी शर्मा जो शानदार डोगरा ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान है, इनसे जानने का प्रयास करें। अश्विनी जी, क्या लगता है कि डोगरों को जागरूक कराने के लिए बार बार इस तरह की आपको मीट करवानी पड़ती है? देखिए, अगर इस मीट के ज़रिए वो जागरूक होते हैं तो उसमें बुराई भी कोई नहीं है। डोगरे जागरूक हैं, लेकिन शायद अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी रहते हैं, कोई दिहाड़ी लगा रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई मेट्रो चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, क्यों सरकारी नौकरियां तो ज़्यादा हमारे पास है नहीं, तो उनके पास समय नहीं होता। लेकिन ये बड़ा अच्छा प्रयास किया है शिवसेना ने और सैनिक समाज पार्टी ने। हम इस प्रयास का स्वागत करते हैं और हम ये कहते हैं कि इस तरह के प्रयास आगे बढ़ने चाहिए। अगर वो गुपकार रोड पे मीटिंग करके गुपकार डिक्लेरेशन कर सकते हैं तो हम भी राजे की मंडी में जाकर राजे दी मंडी डिक्लेरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। इन सिंबॉलिक चीज़ों का बहुत महत्व होता है, तो ये हम इस चीज़ का बड़ा स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया। जो आज मुद्दे रखे हैं आपने, काफ़ी सारे मुद्दे, अस्थायी कर्मचारियों को लेकर, पीयूजे के रेफ्यूजीज को लेकर, धारा 371 के साथ जो अपने हम अधिकार हैं वो मिलने चाहिए, तो क्या लगता है आने वाले समय में भी इस चीज़ को आगे बढ़ावा दिया जाएगा, या सिर्फ प्रेस क्लब के अंदर ये मीटिंग हुई, एक बैठक हुई, उसके बाद कई महीनों के बाद ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में होगा? देखिए, ये ऑनर्स तो हम सब पे है, जो हम लोग मीटिंग अटेंड करके आए हैं, अभी कर रहे हैं, अभी चल रही है मीटिंग, तो हमारे पर ये ऑनर्स है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और जैसा आपने मुद्दों की बात करी, तो मुद्दे तो बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। मुद्दे ये भी है कि मौलाना आज़ाद स्टेडियम नाम क्यों है, मौलाना आज़ाद का जम्मू के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं पर्सनली। शेर कश्मीर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है जम्मू में? शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो तो बाबा जित्तो के नाम पे होनी चाहिए ना। वो सबसे बड़े रिफॉर्मर सिंबल जो है एग्रीकल्चर के, तो वही हैं, उनके नाम पे नहीं, ये भी मुद्दे हैं। बट बात मुद्दों की है, बात सिम्टम्स की है, बात डिजीज़ की करें ना। डिजीज़ क्या है? डिजीज़ ये है कि जब तक सेपरेट नहीं होंगे हम कश्मीर से, तब तक हमारी आइडेंटिटी उभर कर नहीं आएगी मैडम। जब तक हम पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होंगे, जब तक चीफ मिनिस्टर हमारा नहीं होगा, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमारे लोग नहीं होंगे, तो ब्यूरोक्रेसी में भी जो लोग काम करना चाहते हैं जम्मू के लिए नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए ना, जब आने वाले समय में चुनाव होंगे, चुनाव में 90 की या 95 की असेंबली है, 10% जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर होता है। 47 सीटें वो वहाँ से जीतेंगे, 10-12 सीटें वो जम्मू से जीतेंगे, तो 55-60 में से 9 के 9 मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर उनका होगा। जम्मू का क्या होगा? फिर आप किसके पास जाएंगे? फिर क्या आप किसी बीच में से किसी मिडिल मैन के पास? जब मिडिल मैन के पास जाओगे तो फिर आप पैसे दोगे उस ट्रांसफ़र के लिए, उस पॉलिसी में चेंज लाने के लिए। तो आपको अगर पॉलिटिकली एम्पावर होना है, जो अनफिनिश एजेंडा है 5 अगस्त 2019 का, मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से भी दरख्वास्त है कि आप उसको कंप्लीट करें, जम्मू को सेपरेट करें, कश्मीर को आप जो मर्जी दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ नॉट जम्मू वर्सेस कश्मीर, इट इज़ अबाउट द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ बोथ द रीजन्स। तो हमारी आइडेंटिटी तभी भी निखर के आएगी जब जम्मू को हम एक अलग सेपरेट स्टेट घोषित करें। धन्यवाद। साफ तौर पर आपने देखा आज ऑल पार्टी मीट का यहाँ पर गठन किया गया, और जहाँ पर बताना चाहेंगे कई सारे सियासी और समाजी दलों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। साफ तौर पर क्या कहना है, अगर जम्मू के जितने भी मुद्दे आज इन्होंने यहाँ अंदर डिस्कस किए वो तभी हल होंगे अगर जम्मू का अपना अलग राज्य का दर्जा हो। हमें कश्मीर से कोई दिक्कत नहीं, कश्मीर को अगर जो भी देना वो सरकार की अपनी मर्जी पर। जम्मू के लोग जो है लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें अलग से जम्मू को अलग किया जाए, ताकि जम्मू के जो हक है जम्मू वासियों को, डोगरों को उन्हें मिला, ताकि कोई भी मिडल मैन की जरूरत ना हो। चलिए देखते हैं आज ऑल पार्टी मीट का जो यहाँ पे आयोजन किया गया है, यहाँ पर कई सारे सियासी समाजी जो संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए। अब इसका क्या करक्स निकल कर आता है, क्या लगता है आने वाले समय में क्या इसी मुहिम को लेकर आगे तेजी से बढ़ेंगे, या फिर वही 6 या 4 महीने का वक्फा डालकर, समय डालकर फिर से एक इसी तरह की मीटिंग का आयोजन होगा? आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।